सरकारी दावों की पोल खोलते एक गांव की तस्वीरें देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये गांव है सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड के वालोरिया ग्राम पंचायत के अधीन आने वाला अरनुआ गांव। इस गांव में अभी तक ना तो बिजली पहुंची है और ना ही सड़क। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पिंडवाड़ा के अरनुआ गांव की बात करें तो यहाँ करीब 400 घरों की आबादी है। यहाँ गांव लंबे चौड़े भूभाग पर फैला हुआ है। गांव के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से घिरे इस गांव में आने के लिए 7 किलोमीटर का सफर पगडंडियों से पार करना पड़ता है या फिर सिर्फ बाइक के जरिए ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों को पार कर ही अरनुआ गांव पहुंचा जा सकता है। इस गांव में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए या किसी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए तो यहाँ ना तो एम्बुलेंस पहुंच सकती है और ना ही कोई निजी गाड़ी। ऐसे में इस गांव के लोगों को सिर्फ और सिर्फ झोली बनाकर बीमार व्यक्ति को 7 किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर ही वाहन तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, बच्चा बीमार है तो कहाँ तक लेके जाएंगे इसको? पिंडवाड़ा तक लेके जा रहे हैं सर। ऐसे ही इसी प्रकार से लेके जाओगे? ऐसे प्रकार से लेके जाएंगे सर। इसके अलावा कोई साधन नहीं है यहाँ पे? कोई साधन नहीं है सर, हम पैदल ही जा रहे हैं बस। अच्छा, तो जब भी ये तो बच्चा है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो तो उसको भी कैसे करेंगे? दो बच्चा तो और घर पे ही पड़ा है सर, बड़ा है वो भी ऐसे लेके जाना पड़ता है। अच्छा, और गर्भवती महिला होती है उनको भी इसी प्रकार से लेके जाना? उसी को इसी पर्सन से। घरमा कोई टैंकर नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं। ये पानी तो उन्हाड़ा में तो आटी जाए। अच्छा, आटी जाए तो बड़े मरस कम दे जाए, गुनारा हमारे कुआ दे जाए, पेड़ के जाए लावा पानी। कितना किलोमीटर पड़े वो गिरो? वो मेरा 2-3 किलोमीटर। सिरोही जिले के इस अरनुआ गांव में सरकारी सुविधा के नाम पर एक प्राथमिक विद्यालय और एक आंगनबाड़ी पाठशाला बनी हुई है। इसके अलावा गांव में ना तो बिजली के पोल लगे हैं और ना ही बिजली का कोई तार। सूर्यास्त से पहले सभी घरों में खाना बनाना इन लोगों की मजबूरी हो गई है। चिमनी की रोशनी में बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है। गांव वाले बताते हैं कि 5वीं कक्षा के बाद इस गांव का कोई बच्चा आगे की पढ़ाई नहीं करता क्योंकि दूसरे गांव जाने का कोई साधन ही नहीं है। यानी अरनुआ गांव में आते आते ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दम तोड़ देता है। गांव की मालिक बहुत टाइम हो गई है, इनकी हम अनपढ़ हैं। इस गांव को हम इतिहास नहीं जानेगा कितने साल होगी, कितनी पीढ़ी होगी, लेकिन हमारा दादा बापा परदादा मर गया, उनके 4 पीढ़ियों से हमारा कोई समस्या नहीं है मालिक। अरनुआ गांव में बिजली और सड़क के अलावा पीने का पानी तक सरकार इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा पाई है। अरनुआ के ग्रामीण आज भी नदी नालों का गंदा पानी पीने को मजबूर है। इस गांव की महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक नदी नालों से पानी भरकर सिर पर उठाकर अपने घरों में लाकर परिवार की प्यास बुझाने का काम करती हैं। पर सरकार की तरफ से इस गांव में एक हैंडपंप तक खोदा नहीं गया है। मैंने मौके पर जाकर देखा नहीं है, लेकिन जो मैंने जानकारी प्राप्त की है उसके हिसाब से बहुत पुरानी केबल रोड बनी हुई है जो बारिश की वजह से टूट गई है। और PWD के द्वारा ऐसे सुनने में आया है कि रोड स्वीकृत है डामर रोड, लेकिन बीच में वन भूमि की वजह से वन अधिकार के तहत जो पट्टा वगैरह अभी प्रक्रिया में है, उसके बाद ही हो सकता है। बिजली के बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है। सत्ता प्राप्ति के लिए नेता जब वोट मांगने आते हैं तब अरनुआ के ग्रामीणों से बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सारे वादे भुला दिए जाते हैं। ग्रामीणों का तो ये भी आरोप है कि जीतने के बाद इस गांव में ना कभी सांसद आया, ना विधायक आया और ना ही सरपंच। इस क्षेत्र से बीजेपी के समाराम गरासिया लगातार 3 बार से विधायक हैं, लेकिन इस गांव में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में वो भी नाकाम ही साबित हुए हैं। पर आज जब सच भी धड़क ने इस गांव की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर अल्पा चौधरी ने इसे गंभीर चिंता की बात बताते हुए कारगर कदम उठाने की बात कही। इतना आगे बढ़ चुका है राजस्थान, सिरोही भी काफी डेवलपमेंट में है, ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा गांव है जो बिजली के कवरेज से ही छुटा हुआ है तो ये वाकई इसको टेकअप करने की बात है। और
इसमें जो भी सुविधाएं देनी चाहिए। और 400 घर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छी खासी पॉपुलेशन होगी। इस गांव में करीब 400 घर है और 400 घरों को में रहने वाले लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, यहाँ पे जो आने का जो सड़क है, सड़क तक यहाँ पे गांव में नहीं है, बिजली की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हर घर में हमने बिजली पहुंचा दी, हर गांव को हमने सड़क से जोड़ दिया, लेकिन इस गांव के अंदर 400 घरों की बस्ती होने के बावजूद भी इस गांव में अभी तक सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। मेरे साथ में गांव के कुछ जागरूक लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सूरज जी, क्या तकलीफ है गाँव की? देखिए सर, हमारी मांग ये है, बरसों से ऐसे बैठे हैं सर, नई सरकार के तरफ से कोई रोड है, नई सरकार की तरफ से कोई लाइट है, नहीं कोई हमारे सरकार से कोई हैंडपंप है, ठीक है, व्यवस्था कुछ नहीं है सब। बिल्कुल सर। तो दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन दावे कभी पूरे नहीं होते हैं। कितने लोग आए यहाँ पे वोट मांगने के लिए? कभी किसी का तो कोई वादा किया, पूरा हुआ क्या? वोट मांगवा तो खूब आवे, वोट थी मैं दे पण हमारा गाँव में व्यवस्था नहीं। एणकी साल वोट एम एक बिल्कुल नहीं दे। पहला रोड होना चाहिए, बिजली आवनी चाहिए, पे भावना चाहिए, अन्नवारी व्यवस्था है तो वोट आधा नहीं कर वोट नहीं देना। शहर की तरफ जाते हो, किस प्रकार से आवागमन करते हो, कैसे जाते हो? पैदल जाना पड़ता है या बाइक वगैरह आती है या गाड़ी आती है? अच्छा, अभी मैं हमारे कितनी भी टाइम हो जी, कोई 12 बच्चा है लेके जाओ, खूब तकलीफ है। कोई रोड कोई नहीं सब, रोड कोई नहीं, खूब तकलीफ है कि बाप दादा मर गया, कोई नहीं, आज की तारीख में कोई हमारी कोई सुविधा है नहीं, सुविधा नहीं की जाती है, जिसको लेकर के यहाँ के लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा है। सहयोगी राहुल के साथ विक्रम सिंह कर्नौत, सच बेधड़क, सिरोही।